उनकी जो दाई माँ थी पन्ना धाय, जिसने अपने खुद के बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को फूलों के ऊपर रख के चित्तौड़ से कुंभलगढ़ लेके यहीं पे उदय सिंह पले बड़े थे। यहीं पे उनकी शादी हुई थी और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जगह है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, वो भी देखा, बहुत ही अच्छा। तो वहाँ पर उनके 2 पुत्र राणा रतन सिंह और विक्रमादित्य। लेकिन राणा रतन सिंह की 3 वर्ष के अंदर डेथ हो गई थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनको वे विक्रमादित्य बने थे। लेकिन उसमें पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवी है, जिसने षड्यंत्र करके विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। तो उसमें आखिरी जो वारिस थे वो थे उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह बहुत छोटे थे, तो उसमें उनकी जो दाई माँ थी पन्ना धाय, जिसने अपने खुद के बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को फूलों के ऊपर रख के चित्तौड़ से कुंभलगढ़ लेके यहीं पे उदय सिंह पले बड़े थे। यहीं पे उनकी शादी हुई थी और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पे हुआ था। तो 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी, तो उन्हीं के नाम से उदयपुर रखा गया। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो कभी उदयपुर के पैलेस में नहीं रहे। उन्हें अपना जो जीवन कुंभलगढ़ फोर्ट और बच्चन कुछ में चित्तौड़ गए थे। बाकी जो जीवन था इस अलाउल की पहाड़ी में निकाला था। तो 22 साल तक उन्होंने मुगलों से युद्ध किया था, लेकिन कभी अपना आपको मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया था, इसलिए उनको महाराणा का पद दिया गया। आप पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, आपको राजा मिलेंगे, महाराजा मिलेंगे, राणा मिलेंगे, लेकिन महाराणा के आपको मेवाड़ मिलेंगे। तो राजा जो है जयपुर के, महाराजा जोधपुर के, राणा नेपाल के, महाराणा के मेवाड़ के, इसलिए बाद में उनको महाराणा का टाइटल दिया गया। तो ये जो पूरा पहले से जब राणा कुमार ने बनाया था तब इसका नाम रखा था कटारगढ़, क्योंकि पहाड़ों को काट के फिर बनाया था। लेकिन 19th सेंचुरी महाराणा फतेह सिंह आया बादल में क्लाउड पैलेस, क्योंकि इतना हाइट के ऊपर बना हुआ है कि मानसून सीजन में ये चारों तरफ से बादलों से गिर जाता है। इसके अंदर 2 सेक्शन है, मर्दाना मेल और जनाना मेल। मेन सेक्शन बंद कर रखा है, लेडीज सेक्शन खुला जो अपन देखें। फिर ऊपर चलेंगे जहाँ से आपको मारवाड़ दिखाई देगा। तो घोड़े यहाँ तक आते थे, ये घोड़े के चढ़ने के लिए बना रखा है जिससे वो स्लिप नहीं होता। उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंदर आए, ये पूरा लेडीज सेक्शन है रानियों के लिए। तो जो ऋषि जो थे जिनका सिर जो था नीचे गिरा था वो भी यहाँ तक आया। के बलिदान के बाद इस किले का निर्माण हो पाया। तो ये काल भैरव के रूप थे कि आज भी लोग दूर दूर से पूजा किया। ये बीच में जो राउंड शेप देख रहे हैं आप, यहाँ पर राणा कुंभा के समय एक मशाल जला जाता था जिसके अंदर फ्लोर डाला जाता था। उसकी जो रोशनी है वो इतनी ऊपर तक जाती थी कि मारवाड़ के लोग जो थे वो रात के समय खेती करते थे। अभी अपन ऊपर चलेंगे जहाँ से आपको मारवाड़ दिखेगा। अभी इसके अंदर रूम है रानियों के जो अपन देखेंगे, फिर ऊपर चलेंगे जहाँ से आपको मारवाड़ दिखेगा। जब महाराणा फतेह सिंह आए थे तो वीडियो उसके तब का पेंटिंग है। इस तरफ जो रूम है मेन जो दासी होती थी रानी की, उसके लिए बना हुआ है दासी के लिए। इस साइड अब यहाँ पे आपको थोड़ा ठंडा लगेगा। हाँ, ये रानी की बेटी के घरों में बना रखा है। अब आप देखिए इसमें खिड़की लगा रखा है, तो खिड़की के पीछे ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा है सर। उसका मेन कारण ये होता था कि सर्दी के समय जो हवा आता है वो एकदम सीधा इसको रोकने के लिए ग्लास लगा रखा है। लेकिन गर्मी के समय के लिए इसमें लॉक सिस्टम बना रखा है। तो जैसे चाबी लगाते हैं ग्लास ऊपर चला जाता और हवा जो आती है वो नेचुरल एसी का काम करती है। अब आप 1 बाय 1 देखिए, इधर हाथ रखिए, हवा जा रहा है वो पूरा नेचुरल एसी का काम कर रहा है। जो कितना हाइट के ऊपर बना होगा हवा जो आएगा वो पूरा ठंडा है। इधर से ये पूरा नेचुरल एसी आगे भी ये मेन रानी का रूम भाई होती है पटरानी, उसके लिए रूम है। इसके अंदर इको सिस्टम बना रखा है, इको आवाज पहुंचती। उसका मेन कारण ये होता था कि